स्टूडेंट्स का ओपी सर स्टडी पॉइंट में हार्दिक रूप से स्वागत है। अब तक के पिछले वीडियोस में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा कि नाम से विदित है, प्रेजेंट टेंस का एक ऐसा टेंस जिसके अंदर कोई भी कार्य जस्ट अभी अभी पूरा हुआ है। देखिए, प्रेजेंट यानी वर्तमान, परफेक्ट यानी पूर्ण, यानी कि वर्तमान काल का ऐसा कार्य जो जस्ट अभी अभी पूरा हुआ है। कई लोगों का यह विचार होता है कि जब कार्य पूरा हो गया है तो इसे तो पास्ट टेंस के अंदर यानी कि भूतकाल के अंदर सम्मिलित किया जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में इसमें क्या है कि यह कार्य जस्ट अभी ही पूरा हुआ है। जब कथन बोला गया उसी समय वो कार्य पूर्ण हुआ है, इसलिए इसको प्रेजेंट टेंस में शामिल किया जाता है। तो इसकी क्या पहचान रहने वाली है? हिंदी के जो वाक्य लिखा होता है उसके अंत में यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, अथवा या है, ई है, ये है, या हूँ, ये हो, अगर ये किसी हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे सारे एक्शन शामिल हुए जिसके अंदर कार्य पूर्ण हुआ हो और ऐसा प्रतीत होता हो कि यह कार्य जस्ट अभी अभी पूरा हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस अथवा पॉजिटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, हिंदी में ये कहेंगे सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे जैसा कि हर टेंस में हम लगाते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर हैज़ और हैव है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट अथवा एडवर्बियल जो भी है वो लगाएंगे। इस टेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव। किन सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगेगा और किन के साथ हैव लगेगा, आइए समझते हैं। यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट अथवा कोई सिंगुलर यानी एक वचन नाउन आ जाए, वहाँ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। और यदि आई, वी, यू, दे अथवा कोई प्लूरल नाउन आ जाए, वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का यूज़ करेंगे। तो वाक्य को बनाकर इस फॉर्मूले को समझते हैं। हमारे सामने पहला उदाहरण है, वह पाठ पढ़ चुका है। सबसे पहले तो लास्ट में चुका है आ रहा है। क्या आ रहा है? चुका है, मतलब वह पाठ पढ़ चुका है। उसने पाठ पढ़ने का कार्य है वो अभी अभी पूरा कर लिया है। तो इस पहचान के थ्रू हमने यह समझा कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब जब उसके फॉर्मूले के अनुसार हम वाक्य बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे। इस वाक्य में अपना सब्जेक्ट है वह, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही आने के कारण आएगी हैज़। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पढ़ना, रीड, रेड, रेड, और उसके बाद लेसन। तो इस प्रकार हो जाएगा ही हैज़ रीड लेसन। तो इस प्रकार से वाक्य बना। दूसरा उदाहरण, राम और श्याम स्कूल जा चुके हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट के रूप में राम और श्याम हो जाएंगे, राम एंड श्याम। अब चूंकि अपना जो सब्जेक्ट है वह बहुवचन है, इसलिए
हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन टू स्कूल। इस प्रकार अपना वाक्य हो जाएगा, राम एंड श्याम हैव गॉन टू स्कूल। तो इस प्रकार हम एफर्मेटिव सेंटेंस अथवा पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम नेगेटिव सेंटेंस अथवा नकारात्मक वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब हैज़ अथवा हैव और साथ में नॉट लगाएंगे। ठीक है। अब यदि हैज़ आ रहा है तो हम भरेंगे हैज़ नॉट, और यदि हैव आ रहा है तो हैव नॉट। शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो हैज़ंट हो जाएगा और हैवंट हो जाएगा। इस प्रकार हम हैज़ नॉट अथवा हैव नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, फिर अपना ऑब्जेक्ट अथवा एडवर्बियल जो भी आता है वो लगाएंगे। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उसने गाना नहीं गाया है, इसमें सब्जेक्ट है ही, उसने के लिए कौन सा आता है, ही। अब देखिए, उसने गाना नहीं गाया है, इस वाक्य को पढ़कर हमें ये उसने का कोई स्पेसिफिक लिंग निर्धारित नहीं हो रहा है, तो ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, तो ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ हो जाएगा, नॉट लगा देंगे, हैज़ नॉट। फिर गाना की थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, संग हो जाएगा। फिर गीत के लिए सॉन्ग। इस प्रकार वाक्य बनेगा, ही हैज़ नॉट संग द सॉन्ग। दूसरा एग्जाम्पल, उन्होंने कार्य नहीं किया है। अब देखिए, उन्होंने को कहते हैं दे, सब्जेक्ट हो गया दे, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव, नॉट, फिर डू की थर्ड फॉर्म डन, वर्क। इस प्रकार वाक्य बनेगा, दे हैव नॉट डन वर्क। तो इस हिसाब से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा कि पिछले टेंस में हमने पढ़ा है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक यस अथवा नो वाले इंट्रोगेटिव और दूसरे हैं WH वाले इंट्रोगेटिव। यस नो वाले इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, जिनके अंदर हम प्रश्नों का उत्तर हाँ अथवा ना में दे सकते हैं, उन्हें हम यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। और जहाँ पर हम प्रश्नों का उत्तर हाँ अथवा ना में न दे पाए और उसके लिए कोई स्पेसिफिक आंसर की ज़रूरत होती है, वो WH टाइप के इंट्रोगेटिव कहे जाते हैं। तो पहले हम यस नो वाले इंट्रोगेटिव समझते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है। इसको बनाने का क्या फॉर्मूला रहेगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़ और हैव। जैसा कि हम पिछले दो टेंस जब हमने पढ़े हैं उनके अंदर हमने यही कंक्लूज़न निकाला है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं और स्पेशली जो यस नो वाले इंट्रोगेटिव है, उसके अंदर हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर वर्ब का और फिर ऑब्जेक्ट का। तो यही रूल इसी टेंस पर भी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे जो कि हैज़ और हैव है। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट अथवा एडवर्बियल। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। तो यहाँ पर प्रश्न को ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे और आंसर की कल्पना करेंगे तो पाएंगे कि इसका उत्तर हम हाँ अथवा ना में दे सकते हैं। तो इसको करने के लिए यस नो वाले इंट्रोगेटिव वाला रूल एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, फिर लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे योर लेसन और प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे।
तो हैव यू लर्नड योर लेसन। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी समझने लायक है। यहाँ पर ये जो अपना शब्द है, कई बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं कि अपना के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करें। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, अपना के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं होता है, यह सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। जैसे इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट है यू, तो इस सब्जेक्ट का जो पजेसिव फॉर्म है वही अपना के लिए यूज़ होगा। अब देखिए यू सब्जेक्ट है तो यू का पजेसिव होता है योर, तो यहाँ अपना के लिए किसका प्रयोग हुआ, योर का प्रयोग हुआ। अगर यहाँ पर मान लीजिए ही सब्जेक्ट होता तो ही का पजेसिव होता है हीज़, ठीक है। तो यहाँ अपना के लिए क्या यूज़ होता, हीज़। शी होता तो उसका पजेसिव हर होता है, तो अपना के लिए हर का यूज़ होता। दे अगर सब्जेक्ट है तो उसके लिए देयर होगा। तो इस प्रकार से जो सब्जेक्ट होगा उसका जो पजेसिव फॉर्म होता है वही अपना के लिए यूज़ होता है। तो इसको आपको इस तरीके से समझना है। आगे बढ़ते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव की ओर। WH टाइप इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम इसके लिए WH वर्ड का यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट अथवा एडवर्बियल। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तुमने यह पुस्तक क्यों पढ़ी है, तो सबसे पहले हम क्यों के लिए WH वर्ड वाई का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैव, सब्जेक्ट यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, फिर दिस बुक, वाई हैव यू रीड दिस बुक। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। फिर अंतिम टाइप के सेंटेंस है जो कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, नकारात्मक प्रश्नवाचक। इनको किस टाइप से बनाएंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले वही यस नो टाइप, जिसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज़ करेंगे हैज़ और हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। क्या वह पाठ नहीं पढ़ चुकी है, तो किस टाइप से हल होगा। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे हैज़, फिर सब्जेक्ट शी, नॉट का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हैज़ शी नॉट रीड लेसन, तो इस प्रकार से यस नो वाला वाक्य बनेगा। उसके बाद WH टाइप, जिसमें WH वर्ड सबसे पहले हैज़ और हैव, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए, हमने अभी तक कार्य पूरा क्यों नहीं किया है। तो देखिए सबसे पहले क्यों के लिए हम वाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर सब्जेक्ट वी, नॉट का प्रयोग, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, वर्क, और अभी तक के लिए हम करेंगे येट का प्रयोग। तो वाक्य बन जाएगा वाई हैव वी नॉट कंप्लीटेड वर्क येट। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। एक बार इस पूरी विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक देखिएगा। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो को पॉज करिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में इनको नोट करते रहिए और अधिक से अधिक इनका अभ्यास करते रहिए। अभ्यास से ही ये टेंस सरल बनेंगे, क्योंकि रूल्स तो काफ़ी जगह आपको मिल जाएंगे। आपकी ग्रामर की जो बुक होती है अथवा जो पासबुक चलती है उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी, परंतु तभी ये चीज़ें समझ में आएगी, हमारे मस्तिष्क में अच्छे से बैठेगी जब हम इनको सीरियसली इनके ऊपर अभ्यास करेंगे, अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, तभी ये चीज़ें क्लियर होगी। अभी तक के जो वीडियोस हैं
उनके अंदर प्रायः देखा गया है कि स्टूडेंट्स हैं वो वीडियोस को कुछ समय देखते हैं, उसके बाद इनको बंद कर देते हैं। परंतु याद रखिए, इनको केवल दिखाने के लिए नहीं देखना है, अपने अध्ययन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और इसको समझने के लिए हमको देखना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, एक एक चीज़ को समझें, तभी अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे, टेंस समझ में आएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।